सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी बताते हैं कि जिस तरह एक बिजली की तार लगी हुई है और बल्ब भी वहाँ लगा हुआ है, लेकिन उस तार का पीछे से कनेक्शन अगर नहीं लगा हुआ तो उस बल्ब तक रोशनी नहीं पहुँच सकती। इसी तरह से अगर इस मन के साथ ये लिव नहीं जुड़ा, इस सूत्र के साथ नाता नहीं जुड़ा, केवल जीभ को ही लगा दिया, तो जैसे वो बल्ब तो लगा हुआ है, नज़र आ रहा है, इसी तरह यह तो नज़र आ रहा है कि रसना इस प्रभु का नाम ले रही है, लेकिन पीछे से तार तो जुड़ी नहीं हुई, तो रोशनी इस मन में कहाँ आएगी। संगत से भी सिमरन करने का ध्यान बनता है। गुरुमुखों, महापुरुषों का संग प्रताप ही है जो इसकी याद बना रहती है। इसकी याद बनी रहेगी तो भक्ति की सरल बन जाएगी। जैसे किसी इंसान की आंखें तो सही काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी चलते चलते किसी चीज से टकरा जाते हैं, तो दूसरे आदमी से पूछते हैं, क्या आपकी नज़र कम है? क्या आपके मोतिया उतरा हुआ है, या आपके शे का आधा हिस्सा नजर आता है, या कोई धुंधलापन है? जवाब मिलता है कि मुझे सब सही दिखाई देता है, मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है। पूछने वाला कहता है, तो फिर आप टकरा कर ठोकर क्यों खा गए? सामने से जवाब आता है कि नज़रों का काम है देखना, लेकिन मैं अपनी किसी सोच में चल रहा था, मेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ था। आंखें भी काम कर रही हैं, रोशनी भी है, लेकिन ध्यान कहीं और लगा हुआ है, तो चलते चलते किसी चीज से टकराकर लड़खड़ाकर गिर गए। इसी तरह यह ज्ञान रूपी रोशनी दे दी गई है, लेकिन फिर भी मन का ध्यान अगर संसार में लग जाता है, लालसाओं में लग जाता है, तो वही पल हमारे लिए परेशानी का, ठोकर का पल होता है, क्योंकि इसी प्रभु को भुला दिया होता है, इसको बिसार दिया होता है। साथ संगत जी, जैसे माता जी हमेशा फरमाती हैं अपने प्रवचनों में कि हमें एक कमल की भांति बनना है, कि हमें इस जीवन में हमें सारे ही अपने कर्तव्य का पालन करना है, सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, पर साथ के साथ ही हमें इस निरंकार का ध्यान करते हुए अपने जीवन को जीते जाना है। तो यही अरदास, यही कामना कि इसका एहसास हमेशा बना रहे, इसके एहसास में, इसके ध्यान में हमारा मन लगा रहे और हम अपना जीवन यापन करते चले जाएं। यही अरदास, यही कामना प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।